भारत और भारतीयत्व को जानने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी दबाएं। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना के बारे में बोल रही हूँ और उस शिक्षा योजना में कुटुंब शिक्षा का कितना अधिक महत्व है इसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे कुटुंब जीवन में गृहस्थाश्रम का बहुत महत्व है। हम सब घर में रहते हैं और उस घर का संचालन करने वाले गृहस्थ और गृहिणी होते हैं और उसमें भी गृह संचालन का मुख्य दायित्व तो गृहिणी का होता है। उस गृहिणी के प्रमुख कार्यों में से एक भोजन बनाना और खिलाना ऐसा होता है। हमारे जीवन में आहार का बहुत ही महत्व है और आहार का संबंध कैसे कैसे हमारे जीवन के साथ है। आहार से हमारे शरीर की पुष्टि होती है। आहार से हमारे मन के संस्कार बनते हैं। आहार से हमारी बुद्धि को पोषण मिलता है। आहार से चित्त शुद्ध या अशुद्ध होता है। आहार केवल स्वाद के लिए नहीं होता है, आहार इन सारी बातों के लिए होता है और आहार से स्वाद संतुष्टि तो मिलती ही है और इसलिए प्रसन्नता भी होती है। हम सब खाना तो बहुत पसंद करते ही हैं। इतनी सारी बातों का महत्व है। जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए हमारे यहाँ आहार का जब विचार होता है तब दो तीन बातों का विचार किया जाता है। सबसे पहले आहार पोषक होना चाहिए। ये तो सारे न्यूट्रिशन वाले आज बताते ही हैं कि आहार पोषक होना चाहिए, माने पोषक द्रव्य आहार में होने चाहिए। जो खवैये होते हैं वे कहते हैं आहार स्वादिष्ट होना चाहिए। इसमें भी कोई मना नहीं करता, पोषक भी होना चाहिए, स्वादिष्ट भी होना चाहिए। परंतु भारत में एक विशेष गुण का भी उल्लेख किया गया है, आहार सात्विक भी होना चाहिए। पोषक आहार शरीर की पुष्टि करता है, सात्विक आहार मन को ठीक करता है, मन को संस्कारित करता है। ऐसे पोषक, स्वादिष्ट और सात्विक आहार बनाने वाली का महत्व सर्वाधिक है। ये कैसे होता है? तो घर की गृहिणी प्रेम से जब खाना बनाती है तभी खाने वाले का मन अच्छा बनता है। भोजन बनाना ये कला तो है, ये कुशलता तो है, परंतु यह भावना का भी सवाल है। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारा मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि भोजन बनाने वाले का जो भाव होता है उस भाव का परिणाम खाने वाले पर पड़ता है। जो बनाने वाली यदि शोकग्रस्त है तो बनाने वाले खाने वाले का मन खराब होता है। बनाने वाली यदि क्रोधग्रस्त है, बनाने वाली यदि दुखी है, शिकायतें करती हैं, खराब मन से बनाती है तो खाने वाले का मन भी बहुत खराब होता है, उसके संस्कार भी खराब होते हैं। बनाने वाली यदि प्रेम से बनाती है तो खाने वाले का मन भी अच्छा होता है। इसलिए अच्छे मन से, अच्छे भाव से, प्रेम से भोजन बनाओ, ऐसा सभी शास्त्रों ने गृहिणी को उपदेश किया है। भोजन बनाने वाले को अन्नपूर्णा कहा है और अन्नपूर्णा के आगे तो भगवान शंकर भी भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि माता के हाथ का भोजन खाने के लिए देवता भी
तत्पर रहते हैं। इसलिए भोजन बनाने वाली को मातृत्व भाव से भोजन बनाना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। अच्छी गृहिणी को भोज्येषु माता ऐसा कहा गया है। माने अच्छी गृहिणी अच्छी पत्नी के साथ साथ भोजन करवाते समय मातृभाव से परिपूर्ण होती है, ऐसा बताया गया है। मातृहस्तेन भोजनम, यह बालक का अधिकार माना गया है और बालक का परम भाग्य माना गया है। इसलिए भोजन बनाने का काम गृहिणी को ही दिया गया है। ये हल्का काम नहीं है। आजकल इसको हल्का काम माना गया है, परंतु यदि हम संस्कृति की दृष्टि से देखें तो यह हल्का काम बिल्कुल ही नहीं है। घर में भोजन करने वाले सबके चरित्र को नियंत्रित करना ये भोजन बनाने वाली का अधिकार है। उसके कारण से ये सब होता है। आजकल बच्चे यदि बहुत उत्तेजित अवस्था में रहते हैं, कुछ असंस्कारी व्यवहार करते हैं, आजकल यदि बाहर भी स्त्रियां पुरुषों के द्वारा छेड़ी जाती हैं या बलात्कार की घटनाएं बहुत होती हैं, तो उसका कारण यह है कि घर में उनको माता के हाथ का भोजन नहीं मिलता। उस भोजन के कारण से मन जो संस्कारित होना चाहिए वह नहीं होता है। इसलिए घर का खाना और घर में माता के द्वारा परोसा गया बनाया गया खाना ये चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन है। घर के जैसा स्वाद होटल में भी नहीं होता है। अब आज परिस्थिति विपरीत हो गई है। मैं एक ही किस्सा बताकर क्या कहना चाहती हूँ वो बताऊंगी। कुछ वर्षों पूर्व होटल और रेस्टोरेंट के लिए विज्ञापन आता था, रेस्टोरेंट में भी घर के जैसा स्वाद, अर्थात घर का खाना हमेशा अच्छा ही माना जाता था और होटल को ऐसा कह के आकर्षित करना पड़ता था कि यहाँ घर के जैसा खाना मिलता है। आज विज्ञापन आता है घर में भी रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, अर्थात आज रेस्टोरेंट के खाने का आकर्षण है और घर में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद यदि गृहिणी बना सकती है तब वो पास हो गई, तब उसके खाने का कोई मूल्य है। ऐसी विपरीत स्थिति में हमें इस बात को पुनः प्रस्थापित करना है कि खाना तो घर का ही होना चाहिए और घर में गृहिणी ने मातृभाव से भोजन बनाना चाहिए। कुटुंब को अच्छा बनाने का यह एक बहुत ही उपयोगी ऐसा साधन है। यह अधिकार गृहिणी का ही है। ये इसका पुण्य गृहिणी को ही मिलने वाला है। इतना अगर हमारे घर के लोगों का चरित्र निर्माण करने का इतना बड़ा अधिकार यदि गृहिणी को मिला है तो उसको छोड़कर क्यों घर का खाना छोड़कर घर का खाना बनाने का काम छोड़कर दूसरे अन्य कम महत्व के कामों के पीछे जाना? क्या केवल पैसा मिलता है इसलिए? नहीं, ये पैसे से नापा जाने वाला काम ही नहीं है। पैसे से बड़ा तो संस्कार है, पैसे से बड़ा तो घर के लोगों का चरित्र है। इतना महत्वपूर्ण काम यदि मिलता है तो उसे अपना भाग्य ही मानना चाहिए। क्या इस प्रकार से विचार करना और इस प्रकार से व्यवहार करना हम अपने बालक बालिकाओं को या अपनी पत्नियों को और पतियों को हम सिखा सकते हैं? विचार करिए कैसे हम यह कर सकेंगे। यदि यह बात आपको पटती है, सहमति आपकी बनती है, तो इसके ऊपर आप जरूर विचार करिए। यदि आज की हवा के प्रभाव के कारण से नहीं पटती है तो फिर आप जो भी ठीक लगता है वह करिए। इतना ही कहकर आज की बात हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अधिक महत्वपूर्ण बातों के लिए अगले भाग में विचार करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।